इन दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर सबकी नजरें बजट सेशन शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर की असेंबली पर हैं। हुकूमती सतह पर इकदामात हो रहे हैं, बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, डेलिब्रेशंस या मुशावरत का सिलसिला चल रहा है। लेकिन दो बड़ी इलाकाई जमातें हैं जो एक दूसरे को मुसलसल हदफ तनकीद बना रही हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जहां आमने सामने हैं, वहीं पर कुछ आवाजें ऐसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से उठ रही हैं जो शायद पॉलिसी या किए गए वादों पर खुद सवालात उठाती हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से आप सब ने देखा और सुना होगा, आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रुकन हैं, साबिक वजीर है, मौजूदा रुकन पार्लियामेंट है और अच्छा खासा कद उनका न सिर्फ पार्टी में बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासत में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस हिसाब से चल रही है, जो ताज़ा उनका बयान आया है, शायद उस पर कहीं ना कहीं इशफाकुर ने सवालिया निशान लगाया है। बिल्कुल, बात जरा आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की करते हैं जो नई दिल्ली के अंदर है। पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है, लेकिन कल एक खबर सा इदारे के साथ गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के बाद एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये सवाल हमने अपने कॉन्क्लेव में भी उमर अब्दुल्ला से पूछा था और उन्होंने हंसते हंसते इस चीज़ का जवाब दिया था कि देखिए जनाब, अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता तो मेरे डिप्टी सीएम साहब और मेरे एडवाइजर साहब 3 घंटे आगा साहब के घर में क्या करते हैं, चाय पी रहे हैं, डेट मीन्स ऑल इज वेल, हम एक ही पेज पर है। लेकिन कल जो बयान आया है उसके बाद सियासी मुबस्सिरीन ये मान रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आगा सैयद रूहुल्लाह एक बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आगा रूहुल्लाह का मानना है कि उनका जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स है, जो नजरियाती कमिटमेंट्स हैं, उस पर किसी भी कीमत पर कायम रहना होगा। यानी 5 अगस्त सन 2019 के फैसले की मुखालफत किसी भी कीमत पर सरकार को करनी होगी, पार्टी को करनी होगी। ये खुलकर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी साहब बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आप बीच का या मिडल रोड लेकर नहीं चल सकते हैं, मॉडरेट रो पे नहीं चल सकते हैं, इससे नुकसान होगा। इफ वी डोंट फुलफिल आवर प्रॉमिस, अगर हमने अपने वादे पूरे नहीं किए तो हमें लोग अकाउंटेबल ठहराएंगे और जब वो मामला आएगा, जब वो दिन आएगा, तो हालात हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से भी अबतर हो सकती है। यहां तक तो एक बात थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला के दिए गए बयान को हदफ तनकीद बनाया, जिसके बाद सियासी मुबस्सिरीन मान रहे हैं कि आगा रूहुल्लाह जो बात बता रही हैं ये जमीनी सूरत हाल को देखते हुए बता रही हैं और उमर साहब की जो बात है वो सियासी तौर पर भी सही हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है उन्होंने अपनी बात बता दी। लेकिन आगा सैयद रूहुल्लाह का मानना है कि चुलाई कलान में अगर धूप निकले, ये किसी भी तरीके से रहमत नहीं है बल्कि जहमत है, ये ब्लेसिंग नहीं है और ये खुदा की तरफ से सजा है। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब ने प्राइम मिनिस्टर के सामने ये कहा कि शदीद सर्दी में धूप निकल आई है, हम खुश हैं, ये दरअसल उन्हें समझ लेना चाहिए कि सूरत हाल क्या कुछ है। कहीं यही बयान हमारे लिए कल वबाल जान न बन जाए, ये आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी साहब का मानना है। तो सोनमर्ग के दौरान जनवरी में जो वज़ीर आज़म साहब आए थे तो वज़ीर आला साहब ने बयान दिया, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया। फिर कहा कि अगर हम महबूबा मुफ्ती के टॉफ़ी और मिल्क वाले, दूध और टॉफ़ी वाले बयान को हदफ तनकीद बना रहे हैं तो यहाँ पर भी बयान कोई ज़्यादा मीठा नहीं है, लाइन सेम है। और कल हमें भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर्स इस चीज़ पर हदफ तनकीद बना सकते हैं। तो ये जो लाइन खिंच रही है आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी साहब की, ये कहीं ना कहीं इनर सर्कल्स में माना जा रहा है कि शायद पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग है, या आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी नौजवान है और जिस तरीके से कैंपेन में उन्होंने वादे लोगों से किए वो शायद 3-4 महीने पूरा होने के बाद भी कहीं पर अभी लाइट ऑफ रे उन्हें दिख नहीं रही है। स्टेटहुड का भी मामला अटका हुआ है और फिर आगा रूहुल्लाह मेहदी का मानना था कि मैं स्टेटहुड के लिए लड़ ही नहीं रहा हूँ जी, मैं 5 अगस्त के फैसले को कलदम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर आगा रूहुल्लाह एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है। देखना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन तमाम मामला को और आगा सैयद के इस बयान को किस तरीके से देखती है। वी विल वेट कि उमर अब्दुल्ला और आगा साहब के बीच में जो बातें चल रही हैं, जो बयानात आ रहे हैं, अगर उमर अब्दुल्ला ने इसको काफ़ी डाउन प्ले भी कई बार करने की कोशिश की गई, लेकिन आगा रूहुल्लाह मेहदी जब भी बयान करते हैं तो माजी, हाल और मुस्तकबिल को मिलाकर जब वो बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बड़ी खबर बनती हुई भी नजर आ रही है।